हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम चैप्टर 15 क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जितने भी इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन थे जो पिछली वीडियो में अधूरे रह गए थे, हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आयत से संबंधित था, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयताकार कमरे की लंबाई 10 मीटर यदि कमरे का परिमाप 40 मीटर हो तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी? तो यहाँ दिया है, देखो, कमरे की लंबाई। कमरा कैसा आयताकार, तो आयताकार कमरे की लंबाई। तो आयताकार कमरे की लंबाई दी है 10 मीटर। 10 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, ये कमरे का परिमाप। कमरे का परिमाप, तो कमरे का परिमाप होता है, कमरा कैसा आयताकार, तो आयत का परिमाप यहाँ दे रखा है 40 मीटर। तो कमरे का परिमाप और कमरा कैसा आयताकार, तो यहाँ लिखेंगे परिमाप होता 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 मीटर। अब 2 गुणा लंबाई कितनी दे रखी, 10 मीटर, तो लिखेंगे 10 प्लस चौड़ाई बराबर 40 मीटर। ये 2 कैम है गुणा में, ये जब अदर साइड जाएगा तो कैम हो जाएगा बटे में। तो 10 प्लस चौड़ाई बराबर 40, ये आ गया 2 बटे में या अपोन में। 2 से 40 कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 0 20 बार। तो 10 प्लस चौड़ाई बराबर 20, तो चौड़ाई बराबर 20 माइनस 10 बराबर 10, सॉरी 20 माइनस 10 बराबर 10 मीटर। तो चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, 10 मीटर, और ये बना हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, तो आयत के विकर्ण की लंबाई होगी। आयत के विकर्ण की लंबाई होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ दिए आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई L बराबर 8 मीटर, चौड़ाई B बराबर 4 मीटर,
तब आयत के विकर्ण की लंबाई, आयत के विकर्ण की लंबाई, आयत के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ अंडर रूट एल की वैल्यू 8, तो 8 की घात 2 प्लस ये 4 है तो 4 की घात 2। यहाँ बना अंडर रूट 8 अट्ठे 8 गुणा 8 प्लस इसको लिखेंगे 4 गुणा 4। तो यहाँ बना अंडर रूट 8 अट्ठे 64 प्लस 4 चौक 16। जब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 6 4 10 का 0 हासिल, 1 1 6 2 8, कितना बन गया 80। अब 80 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 80 के क्या कर लेंगे हम फैक्टर, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 और 2 ढाई 20 और 2 पंजे 10। तो इसको लिख देंगे अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणा 5। यहाँ से वर्गमूल में एक पार्ट बाहर आ जाएगा, 2 गुणा यहाँ से 1 2 और अंडर रूट में क्या रह जाएगा गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 रूट 5 और 4 रूट 5 के आगे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, मीटर, मीटर 4 रूट 5 मीटर क्या आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार या एक आयत के विकर्ण की विकर्ण एक एक आयत के विकर्ण एक आयत के विकर्ण एक आयत के विकर्ण की लंबाई, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत की लंबाई होगी, तो हमें क्या करना, पहले यहाँ दे रखा आयत के विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ आयत के विकर्ण की लंबाई, तो आयत के विकर्ण की लंबाई 10 मीटर। अब आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2 बराबर 10 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इस रूट को, इस वाले वर्गमूल को फिनिश करने के लिए दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे अंडर रूट लंबाई एल स्क्वायर, ये चौड़ाई कितनी दे रखी है 8, तो यहाँ रखेंगे प्लस 8 की घात 2 बराबर, दोनों ओर का वर्ग करना तो इस ओर का भी वर्ग करेंगे और इस ओर का भी वर्ग, इस 2 से ये रूट क्या हो गया कैंसिल। अब बचा एल स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग यानी 8 गुणा 8, यहाँ 10 की घात 2 का मतलब है 10 गुणा 10, तो एल स्क्वायर प्लस 8 अट्ठे 64 बराबर 10 दाई 100, तो एल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, 100 माइनस 64, तो एल स्क्वायर बराबर कितना बना 36 एल स्क्वायर बराबर 36, तो एल बराबर अंडर रूट 36। जब ये वर्ग
बराबर से दूसरी साइड जाता तो क्या बन जाता, वर्गमूल। तो यहाँ L बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6 × 6। तो L बराबर कितना आया, 6 मीटर। तो यहाँ लंबाई कितनी बनी हमारी, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर 6 मीटर। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो और हमारी मेहनत के फलस्वरूप यदि हमारी मेहनत भी आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल JNV प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 और इम्पोर्टेंट सवाल है। एक आयताकार पार्क की विमाएं, एक आयताकार पार्क की विमाएं 10 मीटर गुणा 20 मीटर हैं। 1-2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है। तब पथ का क्षेत्रफल है। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से, ये एक आयत है, गलत, एक आयत है। अब क्या करेंगे, ये मान लेंगे 10 मीटर है, ये मान लेंगे 20 मीटर। अब क्या करा गया, अब हमने क्या कहा है, इसके 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर है, यानी ये पार्क के चारों ओर अर्थात बाहर की ओर है। तो यहाँ इस प्रकार से ये 2 मीटर, इस प्रकार से पार्क के चारों ओर क्या बना है, चारों ओर एक रास्ता बना है। ठीक, यहाँ लिखा 1-2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है। तो ये चारों ओर बनाया, तो इसकी जो यहाँ लंबाई है 2 मीटर। तो पहले जो अंदर का जो आयत है, इसका क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 10 × 20। कितना क्षेत्रफल बना, 200 मीटर स्क्वायर। अब जब ये रास्ता बना तो यहाँ नई लंबाई, तो लंबाई L इसको मान लेते हैं। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 इधर बढ़ा, 2 इधर बढ़ा, तो लंबाई कितनी होगी, 14 मीटर। कितनी बनी, 14 मीटर। चौड़ाई ऐसी नई चौड़ाई कितनी बन जाएगी हमारी, नई बनेगी 20 में 2 इधर और 2 इधर जुड़ेगा तो कितनी बन जाएगी, 24। कितनी बनेगी, 24 मीटर। अब निकाल देंगे नया क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल बराबर 14 गुणा 24। 14 चौका 56 का 6 हासिल 5 और 14 दूनी 28, 28 और 5
28 और 5 33। एक बार ट्राई कर लेते हैं। 24 की गुणा 14 से, जिसको नहीं पता इस प्रकार कर लेंगे। 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 1 9 गुणा 4 2, तो कितना बना 6 3 3। इस प्रकार से ये नया क्षेत्रफल बना 336 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना रास्ता, जो ये रास्ता है इसका क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल बराबर 336 और माइनस 200। तो पथ का क्षेत्रफल कितना बचा 6 3 1, तो कितना आ गया 136 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयत की लंबाई एक आयत लंबाई कोमा चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है तथा उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 20 मीटर 10 मीटर। दूसरा ऑप्शन 15 मीटर 25 मीटर। तीसरा ऑप्शन 10 मीटर 15 मीटर। डी ऑप्शन 25 मीटर 30 मीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किस प्रकार सोल्व करना है। देखो यहाँ आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, तो इनमें 10 का अंतर है। उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। यहाँ लंबाई, तो जहाँ प्रश्नानुसार आयत की लंबाई बराबर चौड़ाई से कितनी 10 अधिक है, तो 10 जोड़ देंगे। अब यहाँ क्षेत्रफल की बात करी गई है। क्षेत्रफल तो लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना 200 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 200 वर्ग मीटर। अब लंबाई क्या है, चौड़ाई प्लस 10, तो इस लंबाई की जगह लिख देंगे चौड़ाई प्लस 10 और गुणा चौड़ाई बराबर 200। यदि हम चौड़ाई को b मान लें, चौड़ाई कितनी मान लें b, यहाँ चौड़ाई b प्लस 10 लिख लेंगे 10, तो यहाँ b प्लस 10 और गुणा b बराबर 200।
तो बी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 10 गुणा बी। ये 200 इधर आ जाएगा, कितना हो माइनस का 200 इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस 20b और माइनस 10b और माइनस 200 इजिकल टू 0। तो यहाँ इसमें और इन दोनों में पेयर बना लेंगे। यहाँ b कॉमन आ जाएगा तो b+20 और यहाँ -10 कॉमन आ जाएगा, -10 कॉमन तो b+20 इजिकल टू 0। तो यहाँ b+20 और यहाँ बना b-10 इजिकल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे। तो b-10 बराबर 0। तो b बराबर कितना है 10 मीटर। तो b क्या है हमारी चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर 10 मीटर। अगर हम लंबाई की बात करें, लंबाई बराबर चौड़ाई यानी b+10 बराबर 10+10। तो लंबाई आ गई हमारी 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। तो हमें लंबाई चौड़ाई निकालनी, तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प नंबर होगा हमारा फर्स्ट सही, क्योंकि पहले विकल्प में दे रखा 20 मीटर और 10 मीटर। अगर हम इसको विकल्प से करना चाहते हैं तो यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम इन दोनों के आपस में क्या कर लेते, गुणा। इसकी आपस में गुणा, जब 25 की 5 से गुणा करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक 5 आएगा, जबकि इकाई अंक इसमें क्या दे रखा 0। तो बी ऑप्शन तो वैसे आंसर नहीं होगा। 10 की गुणा 50 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, तो ये सी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ 10 की गुणा जब 15 से करेंगे तो आ जाएगा 150। तो 150 बनेगा, तो यहाँ लास्ट 150 है ये, 10 की गुणा 15 से करने पे 150 बन जाएगा। यहाँ क्या दे रखा 200, तो इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। और ये 25 की गुणा जब 30 से करेंगे वो इससे बहुत ज़्यादा बैठेगा, 25 0 0 और 25 से 75, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इनकी आपस गुणा करने पर भी हमें आंसर कौन सा मिल जाएगा, ए, जबकि हमने आपको पूरा सॉल्यूशन समझा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक एक आयताकार एक आयताकार एक आयताकार बगीचे की लंबाई एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई चौड़ाई 40 मीटर 40 मीटर है 40 मीटर है। इसमें 50 सेमी तथा 40 सेमी चौड़े पत्थर के टुकड़े कितने लगेंगे तथा 54 पैसे प्रति टुकड़े की दर से बिछवाने में कितना व्यय आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट रहेगा। तो यहाँ
क्वेश्चन में पहले तो यहाँ आयत की लंबाई दी है, यहाँ आयत की चौड़ाई, तो यहाँ निकाल लेंगे पहले पत्थर। तो यहाँ पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या बराबर, तो पत्थरों की संख्या तो लिखेंगे आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल रपोन में पत्थर का क्षेत्रफल, ये जो पत्थर के टुकड़े, तो पत्थर के टुकड़े का क्षेत्रफल, पत्थर के टुकड़े का क्षेत्रफल। तो यहाँ आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 50 गुणा 40, तो यहाँ लिखें 50 मीटर गुणा 40 मीटर, 40 मीटर अपोन में एक पत्थर कितने का 50 सेमी और 40 सेमी, 50 सेमी, 50 सेमी गुणा 40 सेमी, 40 सेमी इजिकल टू 1 मीटर में हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेमी। कितना होता है 100 सेमी। तो जहाँ मीटर है वहाँ क्या लिख देंगे सेमी, 50 गुणा 100, 100 सेमी गुणा 40 गुणा 100 सेमी, 100 सेमी बटे यहाँ 50 सेमी, 50 सेमी गुणा 40 सेमी, 40 सेमी। इस सेमी से तो सेमी, इस सेमी से ये सेमी, यहाँ इस 40 से ये 40, इस 50 से ये 50, इजिकल टू कितना बना 100 गुणा 100 बराबर कितना हो गया, ये बना 10,000। तो पत्थरों की संख्या कितनी आई, पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या 10,000। उसके बाद यहाँ दिया था कि एक पत्थर के टुकड़े का जो यहाँ लिखा 54 पैसे प्रति टुकड़े की दर से, तो एक पत्थर के टुकड़ा बिछाने का या प्रति पत्थर बिछवाने का व्यय बराबर 54 पैसे, 54 पैसे। तो यहाँ 10,000 पत्थर बिछवाने का व्यय या खर्च बराबर, खर्च कितना आएगा, तो 10,000 गुणा 54 पैसे हैं, 54 पैसे, तो यहाँ लिखेंगे 10,000 गुणा 54, इसको रुपए में बदलने के लिए किससे भाग कर देंगे 100 से, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो ये अब क्या बन गए रुपए। अब इस 100 से ये 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 100 गुणा 54, तो हमारा जो आंसर बना 5400, 5,400 रुपये हमारा क्या आ गया आंसर। आई होप आप, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 25 मीटर लंबे 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई
चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी 4 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती हैं। इन सड़कों पर 2.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछवाने का व्यय लगेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम यहाँ एक आयत है इस प्रकार का एक आयत क्या है, इसमें जो लंबाई है ये 25 मीटर और ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई 15 मीटर। अब इसमें बीचों बीच यहाँ इस प्रकार से ये जो 4 मीटर चौड़ी दो सड़कें हैं, तो ये 4 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है। और एक सड़क यहाँ ये बनी हुई है, ये इस प्रकार से ये। तो इसमें ये बताना है, ये भी सड़क हो गई, ये भी क्या है, अगर इसकी लंबाई की बात 4 मीटर, तो 4 मीटर ये दो सड़कें परस्पर आपस में काटती। तो इस सड़क पर जो हमें यहाँ पर रोड़ी बिछवानी है, तो उसको क्या बताना है, खर्च बताना। तो पहले ये जो सड़क है यहाँ जो बनी हुई है, इसका क्या निकाल लेंगे हम, इसका निकालना क्षेत्रफल। तो यहाँ सड़कों का क्षेत्रफल, तो सड़कों का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लेंगे, 4 गुणा लंबाई कितनी है 25 प्लस 15 और माइनस, यहाँ देखो ये इतना जो पोर्शन है ये 2 बार आया, इसी वजह से ये माइनस हो गया, और 4 की पावर 2, तो ये निकल जाएगा सड़कों का क्षेत्रफल। अब सड़कों का क्षेत्रफल 4 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0, हाथ से ले तो कितना हो गया 40, और माइनस 4 चौक 16, तो यहाँ 4 0 0 और 4 चौक 16 माइनस 16, तो जब घटाएंगे 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 कम करा तो 4 1, कितना आ गया 144, तो 144 मीटर। अब यहाँ बताया गया है 144 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर, तो यहाँ प्रति वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रति वर्ग मीटर का व्यय कितना है, यानी व्यय का मतलब खर्च कितना है 2.25 रुपए
2.25 रुपये। तो अब हमें कितना बताना, 144। तो लिख दें 144 वर्ग मीटर का खर्च बराबर। तो यहाँ 144 गुणा 2.25, 2.25। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक लिख के पॉइंट हटाएंगे और जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ बना हमारा 144 गुणा 225 और बटे में 100। 25 के पहाड़े से कट जाए, 25 चौका 100 और 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225। अब 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 का ना 4 और 4 तिया 12, 12 दो बचा और 4 छंग 24। तो कितना आ गया, 36। तो यहाँ बना हमारा 36 गुणा 9। अब 36 की 9 से गुणा कर देंगे। तो 36 की 9 से गुणा इस प्रकार कर देंगे, 9 छंग 54 का 4 हासिल 5, 9 ते 27, 27 और 5 हो गया 32, 32। तो यहाँ गुणा करके ये आया। तो हमारा फाइनली आंसर बना 324 रुपये। तो यहाँ इन सड़कों पर जो रोड़ी बिछवाने का खर्च था वो कितना था, 324 रुपये। ये क्या हमारा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 20 मीटर लंबे 20 मीटर 20 मीटर लंबे 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर होल होल के चारों ओर 2.5 मीटर की समान चौड़ाई का बरामदा है बरामदे में 13.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का व्यय होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना, ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार से ये एक आयताकार बरामदा है, इसमें इसकी जो लंबाई है 20 मीटर ये लंबाई है। चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है 15 मीटर इस होल की चौड़ाई है। तो इसके चारों ओर इस प्रकार से यहाँ इसके चारों ओर यहाँ जो रास्ता है, या सॉरी यहाँ ये जो बरामदा है इसकी जो यहाँ बना हुआ 2.5, कितना बना हुआ 2.5। तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, तो नई लंबाई हो जाएगी 25 मीटर। कितनी, 25 मीटर यहाँ। और ये चौड़ाई कितनी होगी,
यहाँ तो ये बन जाएगी 15 में 5 जुड़ जाएगा, ढाई इधर, तो कितना जुड़ेगा 5, तो 15 5 कितना हो जाएगा 20 मीटर। कितना 20 मीटर, 20 मीटर। ये 25 कैसे बना, ढाई इधर जुड़ा, ढाई इधर, तो ढाई ढाई कितना हो जाएगा 2.5 और 2.5 5, 2.5 और 2.5 मिल करके बना 5, और 20 में वो 5 जुड़ा तो कितना आ गया 25। तो हाँ निकाल देंगे बरामदे का क्षेत्रफल। हम निकाल देंगे बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल। तो बरामदे का क्षेत्रफल बराबर, तो बाहर का क्षेत्रफल यानी 25 गुणा 20 और माइनस अंदर का क्षेत्रफल 20 गुणा 15। तो यहाँ 25 जीरो जीरो, 25 दूनी 50, कितना बना 500, माइनस 15 जीरो जीरो और 15 दूनी 30, तो कितना बना बताओ 200, 200 वर्ग 200 वर्ग मीटर। तो 200 वर्ग मीटर क्या बना क्षेत्रफल। अब प्रति प्रति वर्ग मीटर का खर्च, प्रति वर्ग वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछवाने या बिछाने का व्यय बराबर 13.50 रुपये। अब यहाँ 200 वर्ग मीटर का खर्च, 200 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 200 गुणा 13.50। यहाँ एक रखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ बना 200 गुणा 1350 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 गुणा 1350, तो यहाँ 2 जीरो जीरो, 2 पंजे 10 का जीरो हासिल, 1 2 ते 6 1 7 और 2 1 ना 2, तो कितना बना 2700 रुपये। 2700 रुपये क्या बना हमारा फाइनल आंसर, 2700 रुपये फाइनल आंसर बना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नेक्स्ट सवाल है, एक आयताकार मैदान का, एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान का परिमाप, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है, 480 मीटर है, तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। तब मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल, तब मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ दे रखा है मैदान का परिमाप, और यहाँ अब यहाँ हम क्या करेंगे, पहले लंबाई भी दे रखी चौड़ाई भी, तो पहले लिखेंगे लंबाई होगी हमारी 5x, इसको 5 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है ना, तो लंबाई मान लेंगे 5x, चौड़ाई हमारी आ जाएगी 3x। तो यहाँ दिया है आयताकार मैदान का परिमाप, लिखेंगे आयताकार मैदान का परिमाप
आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर। तो आयताकार मैदान का परिमाप होता 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इजिकल टू 480। तो यहाँ लंबाई कितनी है, ये 2 गुणा में है, अदर साइड जाकर के बटे में। लंबाई कितनी 5x प्लस चौड़ाई कितनी 3x बराबर 480 और अपॉन में 2। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0। तो कितना बना 5 3 8। 8x बराबर 240, x बराबर 240 अपॉन 8। 8 ही का ना 8 और 8 दिया 24। तो x बराबर कितना आ गया 30। x बराबर 30। तब लंबाई बनी हमारी, लंबाई कितनी है 5x। तो 5 गुणा 30। तो लंबाई बनी हमारी 5 0 0 5 दिया 15, 150 मीटर। उसके बाद चौड़ाई बराबर, चौड़ाई हमारी 3x बराबर 3 गुणा 30। तो ये चौड़ाई बनी 30 या 90 मीटर, 90 मीटर। उसके बाद मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मैदान आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 150 गुणा 90। तो डबल 0 आ गई और 15 नम्मा 135। तो हमारा जो क्षेत्रफल बना वो बन गया 13,500 वर्ग मीटर। और ये क्या आया हमारा फाइनल, अंत में ये आ गया आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक साबुन की टिकिया की लंबाई, एक साबुन की टिकिया की लंबाई, एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेमी, चौड़ाई, लंबाई 7 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी तथा ऊंचाई 2.5 सेमी, 2.5 सेमी, ऊंचाई 2.5 सेमी है। गत्ते के डिब्बे में गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 56 सेमी, 40 सेमी तथा 25 सेमी है ऐसी कितनी टिकियां रखी जा सकती हैं। ऐसी कितनी टिकियां रखी जा सकती
तो हमें यहाँ बताना है टिकियों की संख्या। तो हमें निकालना टिकियों की संख्या, साबुन की टिकियों की संख्या। साबुन साबुन की टिकियों की संख्या बराबर, तो लिखें गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते के डिब्बे का क्षेत्रफल, गत्ते के डिब्बे का क्षेत्रफल अपॉन जो एक टिकिया है, टिकिया का क्षेत्रफल। साबुन की टिकिया, यहाँ लिख देंगे साबुन की टिकिया का क्षेत्रफल। तो यहाँ गत्ते का क्षेत्रफल, तो गत्ते का क्षेत्रफल है, सॉरी यहाँ गत्ते का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, आयतन। गत्ते का आयतन बटे टिकिया का आयतन। तो यहाँ गत्ते के डिब्बे का आयतन, तो गत्ते के डिब्बे का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई 7 है, 7, चौड़ाई 5, सॉरी गत्ता है ना शुरू में, तो गत्ते का तो यह 56 दे रखा। तो यहाँ गत्ते का आयतन 56 गुणा 40 गुणा 25, तो ये गत्ते का आयतन बटे एक टिकिया का आयतन 7 गुणा 5 गुणा 2.5 इजिकल टू, तो 56 गुणा 40 गुणा, यहाँ पॉइंट हटा देंगे और 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ कितना आ गया 250 बटे 7 गुणा 5 गुणा 25, तो 7 अट्ठे 56 और 5 ही करना, 5 5 अट्ठे 40 और 25 दाई 250, तो यहाँ बना 8 गुणा 8 गुणा 10, तो 8 अट्ठे 64, 64 गुणा 10, तो यहाँ कितना आ गया 640। तो 640 क्या आ गई, साबुन की टिकियों की संख्या 640, और ये 640 क्या आ गया हमारा आंसर। और यहाँ जो था ये गत्ते के डिब्बे का आयतन निकलेगा, और गत्ते के डिब्बे का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ लंबाई कितनी थी, ये 56 रख दिया, ये चौड़ाई रख दी और ये ऊंचाई रख दी। ऐसी फिर साबुन की टिकिया का आयतन निकाल दिया यहाँ। तो यहाँ पर हमारी बन गई जो साबुन की टिकियों की संख्या थी वो बनी 640। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर। सॉरी बच्चों, यहाँ गुणा का निशान रह गया, तो यहाँ गुणा का निशान लगा लीजिए, गुणा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा 6, और छठा टाइप है हमारा त्रिभुज। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। उसके बाद त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग।
त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी कोई भी भुजा समान न हो, उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इसके लिए पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप इसको एस से डिनोट करते हैं, बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो तीन भुजा मान लेंगे, कोई भुजा होगी ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी बटे 2। तो ये निकल गया अर्ध परिमाप। अब इसी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस रूल को हम हीरो सूत्र भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट समबाहु, अगला त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा की घात कितनी आ जाएगी? 2। उसके बाद यहाँ अगला रूल बनता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा। ये बनी हमारी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ये जितने भी रूल हैं त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चनों को करने में हमारी हेल्प करेंगे। अब हम चलते इस टाइप क्वेश्चन यानी टाइप 6 त्रिभुज से संबंधित पूरा टॉपिक है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी है, तब त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो यहाँ त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप हमने बताया था तीनों भुजाओं का योग। तो 6 + 8 + 10, तो 8 6 दोनों को जोड़ो, 8 से 14 और 10, तो दोनों को जोड़ के कितना आ गया? 24 सेमी। तो त्रिभुज का क्या आ गया? ये परिमाप। अब चलते हैं हम अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा सवाल, एक त्रिभुज के एक त्रिभुज एक त्रिभुज के के आधार एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 सेमी तथा तथा ऊंचाई ऊंचाई 10 सेमी है, तो त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो अब क्या करेंगे, अब ये रूल लिखा था हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ दिया है त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, रूल था हमारा 1/2 गुणा आधार 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार कितना दे रखा, आधार की लंबाई कितनी है 20, तो लिखेंगे 20 गुणा ऊंचाई कितनी है 10, तो लिखेंगे 10। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 2, 2 ढाई 20, तो कितना बना 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, 10 की 10 से गुणा करेंगे, 10 ढाई 100, कितना बना 100, और 100 सेमी की घात 2, या इसको लिखा जा सकता है बराबर 100 वर्ग सेमी 100 वर्ग सेमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है। यदि इसका परिमाप 60 सेमी है, तो इसकी भुजाएं हैं। तो यहाँ भुजाएं निकालना है। तो त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर 3:5:7। अब यहाँ ये तो भुजाओं का अनुपात आ गया, परिमाप त्रिभुज का त्रिभुज का परिमाप है 60 सेमी। अब यहाँ भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट भुजा निकालने के लिए फर्स्ट भुजा बराबर परिमाप, तो परिमाप तो इन सब का जोड़ ही होगा, तो इनको सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे 3 + 5 + 7। पहली भुजा निकालनी तो उससे गुणा करेंगे 3 से, तो यहाँ 60 और अपॉन
5 3 8, 8 7 15, 15 गुणा 3, 15 चौका 60। तो यहाँ बना 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12। पहली भुजा 12 सेमी, 12 सेमी। इस प्रकार से निकाल लेंगे सेकंड भुजा, सेकंड भुजा। तो सेकंड भुजा बराबर 60 और अपोन में कितना आ जाएगा 15, क्योंकि जोड़ है इनका 3 5 8, 8 7 15। दूसरी भुजा कितनी 5, तो गुणा 5। 15 से कितनी बार कटेगा 15 चौका 60 बराबर 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 4 पंजे 20। तो दूसरी भुजा कितनी बनी 20। अब निकाल लेंगे तीसरी भुजा, तीसरी भुजा यानी थर्ड भुजा बराबर परिमाप बटे सभी भुजाओं का योग कितना आया था हमारा 15 गुणा तीसरी भुजा का अनुपात 7। तो इस 7 को रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। तो 15 चौका 60, तो 4 गुणा 7 और 7 चौक 28। तो हमारी ये तीनों भुजाएं इस प्रकार से निकल गई। तो पहली भुजा 12, दूसरी भुजा 20 और तीसरी भुजा 28। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक समबाहु त्रिभुज की एक समबाहु त्रिभुज की एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, 8 सेमी है, 8 सेमी है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ क्षेत्रफल हमें बताना है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 8 सेमी। कितनी है 8 सेमी। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणा भुजा की घात 2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा की घात 2। तो यहाँ √3/4 है, भुजा कितनी दे रखी 8, तो 8 की घात 2 बराबर √3/4 गुणा 8 गुणा 8। इस 4 से 8 कितनी बार कटा 4 ही करना 4 4 दूनी 8। तो यहाँ बना हमारा 2 गुणा 8 और √3। तो 2 8 16, 16 √3 सेमी स्क्वायर या 16 √3 वर्ग सेमी क्या जाएगा हमारा आंसर। यह क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई
√6 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेमी है। इसका क्षेत्रफल होगा, या इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, बराबर √6 सेमी। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ हम पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, यही होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 गुणा भुजा बराबर √6। पहले हम इसकी भुजा निकाल लेंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है। तो ये जो पोर्शन है गुणा में इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में। तो यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर √6 गुणा, ये कितना था √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ आ गई भुजा बराबर, इसको लिखेंगे √3 गुणा 2 गुणा 2/√3। तो इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे, कैसे, बराबर √3 गुणा √2 गुणा 2 और बटे √3। इस √3 से √3, तो हमारी ये भुजा जो बनी, भुजा बराबर 2 इंटू √2। तो भुजा आ गई 2√2 सेमी, 2√2 सेमी भुजा बनी। उसके बाद हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा की घात 2। तो यहाँ √3/4 गुणा भुजा कितनी हमारी 2√2, 2 इंटू √2, इसकी पावर कितनी कर देंगे हम 2। इसको सॉल्यूशन करेंगे √3/4 गुणा, तो इसको लिखेंगे 2 बार 2 गुणा 2, और यहाँ लिखेंगे √2 और गुणा √2। अब 2 दूनी 4 और 2 का ना 2, तो यहाँ इससे जो बचेगा √3 गुणा √2, इसको लिख दें अंडर रूट में 2 गुणा 2, तो कितना बनेगा ये √3 गुणा 2। तो हमारा जो आंसर बना 2√3। तो 2√3 क्या आ गया हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू √3 सेमी की घात 2, ये क्या है हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार 10 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है। तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ हमें दिया क्या आधार, तो लिखेंगे त्रिभुज का आधार
बराबर 10 सेमी। ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई बराबर 5 सेमी। 5 सेमी। उसके बाद क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना 10, ऊंचाई कितनी 5, तो 2 पंजे 10। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बना 5 गुणा 5 और 5 पंजे 25 सेमी स्क्वायर। ये क्या बना हमारा आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर है। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत में 4.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का व्यय होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं दे रखी, तो लिखेंगे त्रिभुजाकार खेत का अर्ध परिमाप। त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं ए बराबर कितना मान लेंगे 20 मीटर, बी कितना आ गया हमारा 21 मीटर। उसके बाद सी बराबर 29 मीटर। अब निकालने अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो 20 प्लस 21 प्लस 29 बटे 2। तो यहाँ अर्ध परिमाप बना हमारा 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 3 2 5 और 2 7 70 बटे 2। 2 से 70 कितनी बार क्रॉस हुआ, या 2 से 70 कितनी बार कटा 35 बार। 2 से 70 35 बार डिवाइड हो गया। तो यहाँ बना अर्ध परिमाप एस बराबर 35 मीटर। अब निकालना है त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। तो यहाँ त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, तो त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू, तो यहाँ त्रिभुजाकार खेत का परिमाप अंडर रूट एस माइनस ए
या s माइनस बी और s माइनस सी। तो यहाँ पर अंडर रूड इसकी जगह कितना है 35 गुणा 35 माइनस ए की वैल्यू 20 और गुणा 35 माइनस 21 गुणा 35 माइनस 29। तो यहाँ बना 35 गुणा कितना बना 15 गुणा यहाँ से कितना बना 14। 5 में से 1 गया 4 और 3 में 2 गया 1 गुणा यहाँ 35 तो यहाँ बचा 6। इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। 35 को लिखेंगे 7 गुणा 5, 15 को लिखेंगे 5 गुणा 3, 14 को लिखेंगे 7 गुणा 2 और इस 6 को लिखेंगे 3 गुणा 2 इजिकल टू यहाँ ये 7 और ये 7 7 लिखेंगे 7 गुणा 7, फिर ये 5 गुणा 5 और यहाँ इसको इसके साथ 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 और नेक्स्ट में 2 गुणा 2। तो यहाँ जो बनेगा 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2। तो 7 गुणा 5 या 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ बना 7 0 0 और 7 या 21। तो कितना बना 210 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है 210 मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल कटाने का भी है। तो प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का व्यय बराबर हुआ 4.50 रुपये। तब 210 वर्ग मीटर फसल काटने का व्यय बराबर व्यय या खर्च बराबर। तो यहाँ 210 गुणा 4.5। तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक अपनी ओर से रखें पॉइंट हटाएंगे। इस 5 के लिए 1 0, इस 0 के लिए 1 0 बराबर 210 गुणा 450 बटे 100। इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 बराबर 21 गुणा 45। 21 की 45 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 21 गुणा 45 तो 5 दूनी 10 गुणा 4 1 4 4 दूनी 8। तो जोड़ेंगे कितना बनेगा 5 4 9। तो कितना आया 945 रुपये। 945 रुपये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ अतः 210 वर्ग मीटर फसल काटने का व्यय बराबर 945 रुपये। ये क्या आया हमारा फाइनल आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि
एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 8 सेमी। तब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुणा भुजा। तो यहाँ √3/2 गुणा भुजा 8। 2 से 8 कितनी बार कटेगा? 4 बार। 2 1 2 2 चौक 8। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई 4√3 सेमी। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है साधारण ब्याज। तो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा साधारण ब्याज से संबंधित होगा। आप सभी से उम्मीद की जाती है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी ही अपनी वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंचा देंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, यदि हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल JNV+ अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।